तो जी हम अ, मैच तो जीत गए हैं आज तीसरा मैच भी श्रीलंका के अगेंस्ट। अब कहने को तो वो एक डेड रबर था, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि बोलें क्या क्योंकि उस मैच ने हमें एक्सपोज़ किया है बहुत ज़्यादा। बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोज़ किया उसने सर। काफ़ी ऐसी बातें हैं जो हमने करनी है उसमें। सबसे पहले तो उसने उसमें ना जो सबसे बड़ी बात थी ना, वो हमारी बॉलिंग की आती है। हमने नो डाउट हमने एक अच्छा टारगेट है, पे उन्हें रोक लिया था। लेकिन जो बॉलिंग में जो एक बात है ना, वो ये कहने वाली है कि हमने वसीम जूनियर को क्यों ड्रॉप किया हमेशा? हम उसे क्यों ड्रॉप करते आ रहे हैं? और शाहीन की मीडियोक्रिटी। अब वसीम जूनियर जब भी उसको चांस दिया जाता है, उसको एक चांस दिया जाता है, वो उस मैच में परफ़ॉर्म करता है, अच्छे से परफ़ॉर्म करके फिर हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। फिर हम उसको दोबारा आता है, वो दोबारा परफ़ॉर्म करता है, वो दोबारा हमारे मुँह पे ऐसे मार के चला जाता है, हम दोबारा उसे ड्रॉप कर देते हैं। व्हाट एन ऑडेसिटी! मतलब वो चीख-चीख के वो बंदा अपना टैलेंट दिखाता है हमें। आज जो उसने बॉल बॉल किए हैं, जो उसने बोल्ड मारा है उसको, क्या बॉलिंग मतलब उस बंदे को समझ आ रही होती है कि इस पिच पे कैसे बॉलिंग होगी। वो विद द प्लान चलता है बंदा। अब हमारे सेलेक्टर्स को परमानेंटली क्यों नहीं रख रहे, पता नहीं क्यों, क्या मसला है। आज फैसल अकरम ने भी अच्छी बॉलिंग की है, यंगस्टर है, वो भी एक अच्छा प्लान दे के गया कि जी आप मुझे चांस दे सकते हैं। हमारे पास अबरार भी है, अब हमारे पास फैसल अकरम भी है, सुफियान मुकीम भी है। तो हमारे स्पिनर्स जो नए-नए कमबैक करना चाह रहे हैं, उनके लिए मसला बहुत ज़्यादा है अब। बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाएगा। ख़ैर अब आगे बढ़ते हैं तो अब बाबर आज़म पे मैं आता हूँ। बाबर भाई हम बहुत खुश थे आपने हमें पहले सेंचुरी दिखाई और हमारा बॉबजीदा किंग वापस आया था। लेकिन आपकी गलतियाँ फिर भी वही हैं, आपको अभी भी वो गुगली समझ नहीं आ रही। आपको अभी भी वो आपके क्या मसाइल हैं बाबर भाई, हम ये परेशान हैं इस बात पे कि आप इतनी मुश्किल-मुश्किल चीज़ें खेल जाते हैं। आप इतनी मुश्किल आप यॉर्कर पे चौके मार लेते हैं। आपने पैट कमिंस को यॉर्कर पे चौके मारे हुए हैं। आप मुश्किल-मुश्किल बॉलों पे बच जाते हैं। बट एक गूगली आपको बोल्ड क्यों कर जाती है यार? आई I मीन mean, इतने बड़े आप प्लेयर हैं, जिस कैलिबर का बाबर आज़म प्लेयर है, 20 सेंचुरीज़ इन ओडीआई एक बहुत बड़ी बात है। हमारे जो लेजेंड्स हैं, जिनको हम लेजेंड का दर्जा दे चुके हैं, वो उनको जाके कम्पीट करता है जाके। लेकिन उसकी गलतियाँ देखो क्या हो रही हैं उससे। अब बाबर आज़म मज़ीद काम करेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है पूरी, क्योंकि सेंचुरी के बाद उसको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था ना, लेकिन आज भी थोड़ी-सी वो गूगली रीड नहीं कर पाया। ख़ैर एनीवेज़, अब जो ओवरऑल हमने जो आज बैटिंग की है ना, अब अगर आप मैं ज़रा ना वो आपके सामने खोल लेता हूँ उसको। अब ये जो टारगेट था ना हमारा, ये हमारा टारगेट मैक्सिमम 40 ओवर वाला टारगेट था। 212 आप चेज़ कर रहे हैं और आप किस ओवर में बना रहे हैं? 44.4 ओवर्स में, मतलब इतना लेट करके बना रहे हैं। हुसैन तलत ने सिर्फ़ 1 चौका मारा है, 1 चौका मारा है, वो भी जब उसने खुद जा मारने की कोशिश की है। मतलब पहले ही जो चौके उसने मारे हैं, उसने उनको मारने की कोशिश ही नहीं की कि मैं जाके कोई लगा दूँ। इससे अच्छा चांस आपको कब मिलेगा यार? ठीक है, चलो मैं समझता हूँ वो उन्होंने मैच को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, डेड रबर समझ के खेला है क्योंकि हम सीरीज़ जीत चुके थे और टारगेट भी इतना कोई ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब हमने ना अगले 120 दिन कोई वनडे नहीं खेलना। टेस्ट मैच वाली सीरीज़ भी हमारी काफ़ी लेट है, बांग्लादेश के साथ है। अगले साल 2026 में जाके है, फिर हमें फ़ेब तक है। आज वाले हमें कम से कम ये शो तो कराओ ना दुनिया को कि यार वी आर अ टीम। ऐसी की तैसी जिसको भी भेज दो आप, वी आर अ टीम।
हम आपको परफ़ॉर्म करके देंगे। लेकिन फँस क्यों जाते हैं यार? अब एक ईज़ी टारगेट था, मतलब अब स्ट्राइक रेट्स देख लो इन सब के, इंक्लूडिंग बाबर भाई, लेकिन वो अच्छे टच में था बाबर भी, लेकिन वो पता नहीं क्यों उसको, वही उसका एक मसला है, वो स्पिनर और वो गूगली। अब इस पे बाबर को बहुत काम करने की ज़रूरत है। बाबर भाई, आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे किंग हैं, आप किंग हैं। बेशक दुनिया मान, ये जो हमारे छोटे-मोटे 2, 3, 4 लोग माने या ना माने, दुनिया आपको मानती है। आप किंग हैं, आप हमारे किंग हैं, रहेंगे। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम आपको यहाँ रेट नहीं करते, हम आपको इधर जाके रेट करते हैं। तो आप भी हमें कुछ रेट करें। नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग ट्राई नेशन सीरीज़, और उम्मीद है बाबर आज़म को बूस्ट मिलेगा और वो आगे चलेगा। अब आते हैं हम जी बाकी प्लेयर्स पे, रिज़वान पे आते हैं। ये भी रिज़वान मुझे लगता है जिस तरह का स्कोर होता है उस हिसाब से खेलता है। पिछले मैच में वो उसको स्कोर मार ही जा रहा था, आज वो बहुत स्लो हो गया। 80 80 प्लस बॉल्स में जाके उसने 50 किया। मतलब रिज़वान भाई, आपको और कौन-सा चांस मिलेगा? चलो ख़ैर, आज उन्होंने ये अच्छा किया कि उन्होंने हसीब को चांस दिया है और यंगस्टर को चांस दिया है। लेकिन आपको मुबारक हो, हमने श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया। कम से कम जो भी है, गलतियाँ की हैं, जो भी किया, लेकिन व्हाइट वॉश कर दिया। और शाहीन की कैप्टेंसी अभी तक तो सक्सेसफुल जा रही है, लेकिन आई प्रे कि इसके साथ भी वो कुछ ना हो जो हमने बाबर के साथ किया था। अब आज ये जो मैचेस के क्रेडिट हैं, ये शाहीन को दिए जा रहे हैं ना, शाहीन की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कोई नहीं है इन सब सीरीज जीतने में। शाहीन ने सिर्फ टेल एंडर्स को आउट किया है, और किसी को भी आउट शाहीन की कोई, अब आगे मुझे ना बताया मंतक दे कि शाहीन ने ये किया था वो किया। शाहीन वाज अ फ्लॉप इन प्रीवियस मैनी मैचेस। कंसेक्टिवली वो फेल हो रहा है, कंसेक्टिवली वो फेल हो रहा है। शाहीन भी हमारा फास्ट बॉलर है, प्रीमियम फास्ट बॉलर है हमारा। ये मैं सरकास्टिकली नहीं कह रहा, ये मैं वाकई कह रहा हूँ, शाहीन हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है। और हमने, यार देखो, जब भी बात होती है ना टीम की या किसी की भी, तो हम हमारे पास मिचेल स्टार्क नहीं है। हाँ, अगर मिचेल स्टार्क हो तो हम कहेंगे जी मिचेल स्टार्क सबसे ऊपर है पाकिस्तान का प्लेयर। हमारे पास शाहीन ऐसे बॉलर हैं, ये बॉलर है। तो शाहीन उनमें इस टाइम जो खेल रहे हैं उनमें प्रीमियम है, और टॉप पे है। सेम बाबर आजम की भी यही बात है। बाबर आजम क्या, अगर लोग कहते हैं ना कि जी आप यूं क्यों कह रहे हो, बाबर से अच्छा प्लेयर वो है, होगा कोहली अच्छा प्लेयर होगा, लेकिन कोहली तो खैर बाबर का सीनियर है। लेकिन अगर आप बात करते हो ना अच्छे प्लेयर होने की, तो बाबर आजम जो है ना, वो हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। हमारे पास नहीं है प्लेयर खेलने वाले 40-40 ओवर। सेम शाहीन का भी यही सेम केस है। लेकिन उम्मीद है शाहीन भी अपनी उस पे काम करेगा। लेकिन प्लीज पाकिस्तानियों, आज इसको आप हीरो कह रहे हो ना, तो खुदारा 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 उसको जब वो थोड़ा सा फेल होने लगे, जब उसका लक साथ ना दे, तो प्लीज उसके साथ वो ना करना जो तुम लोगों ने बाबर के साथ किया था। वो सह गया था, ये लोग नहीं सह पाएंगे। वो सह गया था। खैर, थोड़ी सी वो खबर मैं वो फॉलो ज्यादा कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादा बात अपनी मेन टीम पे ही करता हूँ, क्योंकि हर चीज पे आप हाथ नहीं मार सकते, वो मिक्स हो जाएगी, फिर क्रेडिबिलिटी हिट हो जाती है बंदे की, अगर आप कोई गलत बात करो। तो हमारे छोटू जो हैं ये इमर्जिंग एशिया कप वाले, उन्होंने इंडिया को पेल दिया। एक तो ना, आज इंडिया का के लिए ना संडे बड़ा भारी था। ये जो वो संडे वाली बात करके ना, उसने इरफान पठान ने अपने वो पाँव पे कुल्हाड़ी मार दिया। बबुए ने उनको पेल दिया यहाँ मेन बड़ी टीम को। और कोई रिमार्क्स भी दिए हैं उसने, बबुआ को, कोई बोना का है उसने, टैम्बा उसने, बुमराह ने। अब आईसीसी यहाँ पे पता नहीं सत्तू पी के सोई होगी, या पता नहीं आईसीसी यहाँ भी कह देगी। नहीं नहीं, वो तो वो कह दे, कोई बात नहीं। सेम इसी स्टेटमेंट पे सरफराज को भी फाइन लगा था, हर चीज का किसी किसी को होता। आप देखते हैं आईसीसी बुमरे के साथ क्या करती है। बदतमीजी है यार, सही है बेसिकली। आप किसी को क्यों बॉडी शेमिंग कर रहे हो? खैर, उसने फिर वो बोने ने बताया ना, फिर बोना क्या कर सकता है।
माज़र के साथ मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन मैं वो दूसरी बात कर रहा हूँ, अंदर से ये सोचेगा कि उन्होंने बातें की हैं, बबूमा ने जवाब दे दिया, और वो इतने डिफिकल्ट ट्रैक पे जहाँ इंडिया की टीम 100 क्रॉस नहीं कर सकी, उसने रख के वहाँ पे 50 मार दी थी। ठीक है? खैर, अब हमारे जो टी20 के मैचेस हुआ करेंगे, तो उस पे बात किया करेंगे। वनडे तो हमारा अभी 120 दिन के लिए खत्म हो गया। तो दैट वाज ऑल माय ओपिनियन ऑन टुडेज मैच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।